हैं आप सब। वॉइस क्लियर है आप सबको मेरी? ओके। डे वन की जो क्लास थी बेसिकली सर अदीप की, तो वो काफ़ी शॉर्ट थी। उन्होंने काफ़ी शॉर्ट सा सेशन अपलोड किया था, लाइक सिर्फ 14 मिनट्स का। बाकी का जो रिमेनिंग सेशन था 43 या 45 मिनट्स का, वो उन्होंने कल परसों में अपलोड करा अगेन। तो जो डे 1 की क्लास के जो रिमेनिंग पॉइंट्स रह गए थे वो पहले हम वो थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, फिर जो लीड जनरेशन का जो उन्होंने डिटेल से बताया है सेकंड क्लास में, वो फिर अगर टाइम रहा तो फिर हम वो भी कवर कर लेंगे आज ही। तो अच्छा, जो हमने कल परसों जो सेशन हुआ था उसका मैं थोड़ा सा रिमाइंडर करवा दूं सबको। लाइक उसमें ये था कि मतलब दो तरह के लोग होते हैं इस फील्ड में ना। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में दो टाइप्स के लोग होते हैं। एक तो होते हैं जो मतलब बिल्कुल लर्निंग करते रहते हैं, जो बिल्कुल ही वर्किंग नहीं करते ना, उनको फिर इस तरह अपनी मिस्टेक्स का पता चलता है, ठीक है। और मतलब सीखते रहते हैं हर टाइम। यूट्यूब से सीख रहे हैं या डिफरेंट यूट्यूबर से सीख रहे हैं, सब्सक्राइब किया हुआ है इतने सारे लीडर्स को। तो फिर एट द एंड भी वो फिर जब इतनी सारे लर्निंग कर लेते हैं, कॉपीज उनकी फुल हो जाती हैं, फिर उनको पता नहीं चलता एट द एंड मैंने किसको फॉलो करना है। तो एक तरह के तो ये लोग होते हैं, और दूसरी तरफ वो होते हैं जो बिल्कुल वर्किंग करते रहते हैं और मिस्टेक्स भी करते हैं, फिर इसी वजह से उनको रिजेक्शंस भी आती हैं। तो इस वजह से ना ये दोनों टाइप के जो लोग होते हैं वो इस फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो इसी वजह से मतलब सॉल्यूशन भी यही होता है, मतलब आपको इस फील्ड में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, डिमोटिवेशन है या जो भी है, जितनी भी आती हैं जो मैंने बताई भी थी, तो उस सब का सॉल्यूशन रिक्रूटमेंट होता है सिर्फ ना। तो रिक्रूटमेंट के लिए क्या है, मतलब आपने बैलेंस रख के चलना है लर्निंग में और वर्किंग में। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, लाइक अगर पर्सन ने प्रेजेंटेशन वॉच कर ली ना, तो वो अपने अपलाइन से डिस्कस करते हैं कि अब हमने फॉलो अप कैसे स्टार्ट करना है। या अभी पर्सन ने 2CC वाली प्रेजेंटेशन वॉच कर ली, तो अब इसकी क्लोजिंग कैसे स्टार्ट करनी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रिमाइंडर था। अच्छा, जो आज के सेशन का जो तो मतलब जो डे 1 की क्लास का जो रिमेनिंग टॉपिक है उसका ये है कि माइंड सेट, ठीक है। मतलब आपके जस्ट माइंड सेट और आपके बिलीव, इसके ऊपर सर ने बात करी थी काफ़ी डिटेल से। तो वैसे तो ये सारी लिखने की मतलब लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें नहीं है, बट फिर भी ये कि अगर आप लोग के पास लिखी भी होंगी ना, तो फिर आप मतलब कभी भी मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो फिर इसी मतलब सॉल्यूशंस भी इसी में है, इसी डे 1 की क्लास के जो रिमेनिंग सेशन था उसमें। तो अगर कोई लिखना चाहे ना तो वो लिख भी सकते हैं, इसमें आपका मतलब बेनिफिट होगा बहुत ज़्यादा। अब इसमें क्या होता है, मतलब 7 चीज़ें होती हैं, सेवन मतलब 7 चीज़ें होती हैं जो आपके माइंडसेट को ना कहाँ शिफ्ट करती हैं, आपके माइंडसेट को मतलब मास्टर बनाती हैं रिक्रूटमेंट फार्मूले में, ठीक है। तो मतलब आप रिक्रूटमेंट करने में मास्टर हो जाते हैं, तो इसमें इसके लिए ना 7 चीज़ें होती हैं जो आपके माइंडसेट को इस तरफ शिफ्ट करती हैं, ठीक है। अब पहला तो मतलब जो सबसे मतलब फर्स्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है ना इस फील्ड में, कि मतलब ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो इस फील्ड को या इस अपॉर्चुनिटी को नो क्यों बोलते हैं, ठीक है। हालांकि मतलब क्या होता है फाइनेंशियली, मतलब इतना स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जॉब जॉब कर रहे हैं सिर्फ, हालांकि बट फिर भी क्या है वो इस अपॉर्चुनिटी को या नेटवर्क मार्केटिंग को स्पेशली वो नो क्यों बोलते हैं, हालांकि उनको पता होता है यहाँ पे उनका फ्यूचर है। तो मतलब हालांकि वो इतनी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बट वो फिर भी हमारी कंपनी ज्वाइन नहीं करते, वो फाइनेंशियली मतलब सही नहीं होते, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, बट वो फिर भी इस फील्ड में नहीं आते। मतलब 100 में से अगर हम देखें तो 90% जो है ना वो इस अपॉर्चुनिटी के बारे में नेगेटिविटी में है, मतलब उनको उनका माइंडसेट नेगेटिव है। तो इसका जो मतलब आंसर है ना, जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि मतलब वाई मोस्ट पीपल नो डोंट से यस टू दिस अपॉर्चुनिटी, तो इसका जो आंसर है ना वो भी इसी क्वेश्चन में है, ठीक है। मतलब ये होता है कि हर किसी का मतलब जो माइंडसेट होता है ना वो अलग होता है। हर किसी का जो मतलब किसी भी अपॉर्चुनिटी को या किसी भी बिजनेस को देखने का जो माइंडसेट होता है, जो थिंकिंग होती है वो अलग होती है हर किसी की। मतलब हमारी तरह नहीं होती, ठीक है। या मतलब बिल्कुल हर किसी का जो माइंडसेट या पर्सपेक्टिव होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो इस वजह से ना, जैसे कि अगर हम अपनी सिटी में भी देख लें या अपने आसपास के जो सराउंडिंग्स है वहाँ पे भी देख लें, तो वहाँ पे क्या होता है, मतलब 90% जो लोग होते हैं ना वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए। अम, लेकिन क्या होता है वो उनके माइंडसेट में डिफरेंट मतलब पर्सपेक्टिव्स होते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को देखने के, दुनिया को देखने के या बिजनेसेस को देखने के, ठीक है।
इस वजह से वो सिर्फ अपने माइंडसेट की वजह से या अपने पर्सपेक्टिव्स की वजह से मतलब अपनी लाइफ को कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, और कभी भी मतलब इस अपॉर्चुनिटी के बारे में वो पॉजिटिव नहीं होते। अब क्या होता है, मतलब इतने सारे लोग जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, तो मतलब तो उनका जो माइंडसेट होता है ना वो अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन नहीं होता, ठीक है। मतलब उनका माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल मतलब डिफरेंट थिंकिंग होती है उनकी ना। अब जैसे कि सर ने एग्जाम्पल भी दी, अब जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे क्या होता है, लाइक एक योगर्ट होता है, दही जो होता है, उसके साथ क्या होता है, मतलब वो बता रहे हैं, लाइक अगर मेरे सामने कोई योगर्ट में शुगर डाल के खाए, चीनी ना, तो मतलब उनको अजीब सा लगता है, वो 3 दिन तक खाना नहीं खाते। बट इसी तरह यहाँ पे क्या है, मतलब पाकिस्तान में या पंजाब के साइड पे हमारे यहाँ भी ऐसे ही है, लाइक हम जो है मतलब दही के मही मतलब उसमें चीनी डालते हैं दही में ना, तो फिर इसी तरह खाते हैं। तो बट वहाँ पे क्या है, इसी तरह मतलब तो मतलब एग्जाम्पल देने का पर्पज ये है कि हर किसी का जो माइंडसेट होता है ना किसी भी चीज़ को देखने का, वो बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। हर किसी को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पसंद होती हैं, किसी को एंड्रॉयड, किसी को आईफोन, ठीक है, किसी को कुछ मतलब डिफरेंट चीज़ें। तो इस तरह होता है कि जस्ट माइंडसेट की बात होती है, ठीक है, वरना तो 90 से मतलब 90% लोग जो है ना वो फाइनेंशियली मतलब प्रॉब्लम्स में होते हैं, फेस कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं। बट वो फिर भी इस अपॉर्चुनिटी को इसलिए नो बोलते हैं बिकॉज उनका किसी भी अपॉर्चुनिटी को देखने की जो मतलब माइंडसेट होता है, थिंकिंग होती है, जो एक मतलब रीजन होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। वो तो एक तो ये मतलब क्वेश्चन था जो कि हमारे माइंड में भी होता है कि हालांकि मतलब पर्सन को भी क्या होता है, लाइक हम इतनी सारी वीडियोस वगैरह भी सेंड करते हैं, जब कोई प्रोस्पेक्ट होता है ना हमारा, जब फॉलोअप उसका चल रहा होता है, लाइक उसको हम प्रमोशंस की, मीटअप्स की और फॉलोअर से रिलेटेड अचीवमेंट्स की इतनी सारी वीडियोस शेयर करते हैं, बट एट द एंड भी जब वो ज्वाइन नहीं करता है 2CC पे आके, हालांकि उसको फील भी होता है कि यहाँ पे मेरा फ्यूचर है, तो इसका मतलब रीज़न यही होता है कि वो एक अलग मतलब मतलब एक अलग थिंकिंग से, एक अलग माइंडसेट से, एक अलग रीज़न है उसका इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन ना करने का, ठीक है, इस बिजनेस में ना आने का। तो फिर इस तरह के जो लोग होते हैं ना वो इस वजह से नो बोलते हैं, और फिर इस वजह से वो स्ट्रगल करते रहते हैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो एक तो ये था कि हमारे माइंड में भी क्वेश्चन होता है ना, तो इसका आंसर यही होता है कि हर किसी का माइंडसेट अलग होता है। तो और दूसरी चीज़ क्या ये होती है कि लाइक हम जो है ना यहाँ पे सेलिंग मतलब क्या करते हैं, मतलब आप लोग क्या कहते हैं, हम लोग यहाँ पे मतलब क्या सेल करते हैं, कोई मतलब मतलब सबके आंसर्स क्या हैं, लाइक जो सर ने बताया वो तो मैं बाद में बताऊंगा, बट मतलब हम यहाँ पे क्या सेल करते हैं, सबके आंसर्स सब अपने अपने माइंडसेट से बताएं। ओके, मैं बताता हूँ। मतलब ये होता है ना कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है, या हम जो है ना अपॉर्चुनिटीज सेल करते हैं, या हम जो है लाइफ स्टाइल मतलब सेल करते हैं लोगों को, एक बेटर लाइफ स्टाइल हम उनकी लाइफ में उनकी लाइफ को चेंज करने के लिए हम जो है ना उनको प्रोवाइड करते हैं, एक मतलब ड्रीम्स उनके फुलफिल करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह होता है। हालांकि मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना नहीं होती हैं, लाइक ना हम यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है, ना ही हम यहाँ पे जो है ना कोई अपॉर्चुनिटी सेल करते हैं, ना ही हम यहाँ पे जो है ना कोई लाइफ स्टाइल या कोई मतलब कोई ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जो उनके ड्रीम्स को फुलफिल कर सके, ठीक है। हम यहाँ पे जो है ना एक चीज़ सेल करते हैं, बिलीव, जो बिलीव कहलाता है, ठीक है। अब ये जब अब ये होता है कि जब आप मतलब किसी से भी कन्वर्सेशन करते हैं ना, ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं, लाइक हम मतलब अगर ऑफलाइन भी अपने हॉट या वार्म मार्केट में इनविटेशंस करते हैं इस बिजनेस में किसी को भी लाने के लिए, तो कि वो भी हमारे साथ काम करे, हम मिलके ग्रो करें, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि आई थिंक ये बेस्ट इंडस्ट्री है आपके लिए, आप मतलब जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते हो ना, तो ये आई थिंक आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो अब वहाँ पे क्या होता है, आपने ये नहीं बोलना होता, ठीक है, आई थिंक को आपने चेंज करना था आई नो में, ठीक है। मतलब आई थिंक का मतलब ये कि आपको खुद अपनी इंडस्ट्री या खुद अपनी फील्ड को या मतलब आपको खुद अपनी इंडस्ट्री या अपनी फील्ड पसंद नहीं है, आपको खुद अपने बिजनेस में सही से बिलीव नहीं है, तभी आप मतलब जो चीज़ अपने लिए आप पसंद करते हैं ना वो आप सही से दूसरों के लिए उसको रिकमेंड नहीं कर पा रहे, आप बोल रहे हैं कि आई थिंक, ठीक है, मतलब मुझे लगता है, हालांकि आपने ये नहीं बोलना होता।
तो सारी की सारी चीज़ें मतलब सारी की सारी बात जो है ना वो बिलीव की होती है। अगर आपको खुद बिलीव नहीं है अपनी इंडस्ट्री, अपने बिजनेस में या अपनी फील्ड में ना, तो आप दूसरों को कभी भी ज्वाइन नहीं करवा सकते। अब सेलिंग का भी जो होता है वहाँ पे क्या होता है, मतलब आपके वे ऑफ टॉक से ना जितनी एक्साइटमेंट, मतलब जैसे कि अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स का है, ठीक है, तो जितना एक्साइटमेंट होके हम सामने वाले पर्सन को बताते हैं ना प्रोडक्ट्स की इंपॉर्टेंस, उसके बेनिफिट्स कि ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब कितना अच्छा ग्रो करी कंपनी सिर्फ अपनी प्रोडक्ट्स की वजह से। तो ये सिर्फ एक्साइटमेंट क्यों होती है, क्योंकि हमें बिलीव होता है कि हमारी कंपनी अच्छी है, हमारी प्रोडक्ट्स अच्छी है, बाकी इसको हेल्प मिलेगी, इसकी फैमिली को हेल्प मिलेगी। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो उनको ना खुद अपनी इंडस्ट्री पे बिलीव नहीं होता, तो इस वजह से वो मतलब बहुत बहुत मतलब ग्रो करते हैं लेकिन बहुत मतलब जल्दी नहीं करते, उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता फिर उनको जब कोई सिखाता है समझाता है कि आपको पहले खुद बिलीव होना चाहिए, तब जाके वो मतलब ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, तब जाके वो इजीली पर्सन्स को ज्वाइन करवाते हैं जब उनको खुद अपनी इंडस्ट्री पे बिलीव आता है, ठीक है। तो आपने बोलना था कि आई नो कि ये बेस्ट इंडस्ट्री है, ठीक है, ये एक बिजनेस आपकी लाइफ मतलब चेंज कर सकता है, ठीक है, तो ये कहलाता है बिलीव सिस्टम, ठीक है, आपको मतलब कितना बिलीव है, आप क्या सोचते हैं, ठीक है। तो अपने अपने बिजनेस के बारे में या अपनी फील्ड के बारे में, ठीक है, या नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड आपके क्या रिव्यूज हैं, आप क्या सोचते हैं कि ये फील्ड कैसी है। तो जितना आपको बिलीव होगा ना उतने अच्छे से आप सामने वाले पर्सन को मतलब कॉन्फिडेंट होके हैंडल करेंगे, ठीक है। आपको खुद मतलब बिलीव नहीं होगा ना कि बिजनेस सही नहीं है, तो मतलब आप जस्ट जो है ना उसको ऐसे ही ज्वाइन करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये है कि सबसे पहले ना आपको खुद अपनी इंडस्ट्री पे बिलीव होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो मतलब बेस्ट काम है, ठीक है। लाइक फॉर एवर भी मतलब बेस्ट है, जो हम मतलब जो फील्ड है हमारी ये भी बेस्ट है, सारी चीज़ें मतलब हम जो यहाँ पे कर रहे हैं वो बहुत बेटर है, ठीक है। तो इसी वजह से हम दूसरे पर्सन्स को भी इजीली रिकमेंड कर सकते हैं जब हमें खुद बिलीव होगा, ठीक है। अब लाइक अगर ये होता है कि यहाँ पे ना मतलब ज़्यादातर मतलब जब पर्सन इन्वेस्टमेंट की बात आती है टू सी की शॉपिंग करने की, परचेजिंग की, तो जो कि 1 लाख अमाउंट है, तो उसमें क्या होता है जब पर्सन आपसे बोलते हैं ना कि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, तो उस टाइम आप भी थोड़ा सा मतलब बोल देते हैं कि कभी कभार ना मतलब हम सभी के यहाँ पे मतलब वाकई अमाउंट ज़्यादा है, हम कभी कभार बोल भी देते हैं ऐसा, ठीक है, हम मतलब इस अमाउंट को ना काफ़ी सारी चीज़ों से कंपेयर नहीं करते। अब यहाँ पे क्या होता है, हम बोलते हैं कि वाकई अमाउंट ज़्यादा है, अब हमने बोल दिया, फिर हम बोलते हैं कि नहीं अमाउंट वाकई ज़्यादा है, बट अगर हम इसको काफ़ी सारी चीज़ों से कंपेयर करें, लाइक मतलब फिजिकल बिजनेस से या मतलब किसी भी और फील्ड से जहाँ पे मतलब इससे ज़्यादा काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट की नीड होती है, तो वो फिर इस वजह से भी पर्सन ज्वाइन नहीं करता कि आपको खुद बिलीव नहीं है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत लो है, ठीक है। मतलब एक ऐसा बिजनेस है पूरी दुनिया में जो सबसे कम इन्वेस्टमेंट के थ्रू स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस वजह से ना इस वजह से ही मतलब पर्सन आपके साथ ज्वाइन नहीं करता, बिकॉज आप समझते हैं कि यहाँ पे जो शॉपिंग है, परचेसिंग है, वो बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा अमाउंट है, आपको खुद बिलीव नहीं होता। अब यहाँ पे 90% जो भी हम ऑब्जेक्शन फेस करते हैं ना, बिकॉज आपको खुद बिलीव नहीं होता अपनी इंडस्ट्री पे या अपने सिस्टम पे, ठीक है, आपको क्लियरिटी होगी ना कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम है, ठीक है, तभी आप पर्सन को ज्वाइन करवा सकते हैं। और बाकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम है, अगर हम इसको काफ़ी सारी चीज़ों से कंपेयर करें, लाइक मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे फिजिकल बिजनेस से कम कंपेयर कर सकते हैं, जब शादी होती है कोई तो वहाँ पे कितना खर्चा होता है उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ईद की शॉपिंग होती है पूरी फैमिली की, तो उसमें मतलब काफ़ी सारी चीज़ें अनलिमिटेड ना। तो इस वजह से जब तक हमें खुद बिलीव नहीं होगा ना तो हम किसी पर्सन को सही से ज्वाइन नहीं करवा सकते, ठीक है। तो ये होता है। तो अब इसमें मैंने ये होता है कि मतलब यहाँ पे ना अब मतलब आपने क्या होता है मतलब आपने ना बेटर लोगों को फाइंड नहीं करना होता, ठीक है। लोग बोलते हैं कि हम मतलब एक मतलब जैसे कि मतलब किसी भी हमें पर्सन की सीनियर अप्रोच करवानी होती है ना, तो हम क्या करते हैं, हम ना सामने वाले प्रोस्पेक्ट की इंपॉर्टेंस अपनी अपलाइन को बताते हैं कि लाइक एक मतलब बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर है या एक बहुत अच्छा नेटवर्कर है जो अमेजोन पे काम करता है या फेसबुक पे इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो अगर ये ज्वाइन कर लेगा ना तो इसके थ्रू काफ़ी सारे पर्सन आ सकते हैं हमारी टीम में, तो बस इसको ज्वाइन करवाना है। तो हम जो है ना अपने मतलब प्रोस्पेक्ट की इंपॉर्टेंस अपने अप्लाइंग के माइंड में बैठा रहे होते हैं, इस वजह से जो प्रोस्पेक्ट होता है ना उसके माइंड में तो हमने अपनी अप्लाइंग की इंपॉर्टेंस नहीं उसको बताई, तो इस वजह से वो उनके बात भी जो है ना इतने ध्यान से नहीं सुनता, ठीक है। आपने जो है ना बेटर लोगों को फाइंड नहीं करना, आप जो लोग आप अभी तक रिक्रूट कर चुके हैं ना अपनी टीम में, जिन लोगों को अभी तक आप ज्वाइन करवा चुके हैं, जितनी भी आपकी अभी तक टीम है, लाइक 4-5% की है या 3-4% की है, आप उनको बेटर कर लें, ठीक है। आप उनको सिखा दें, जो आपके पास ऑलरेडी हैं उनको आप बेटर एजुकेशन दें और उनको मतलब वर्कशॉप्स में लेकर आएं, जो अमेजिंग सीरीज होती हैं, जो सेशंस होते हैं डिफरेंट सीनियर्स के, आप मतलब उन वर्कशॉप्स में या उन सेशंस में ना
उनको लेकर आएं, उनको ज्वाइन करवाएं, ठीक है। इस वजह से जो आपका बिजनेस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट ग्रो कर सकता है, ठीक है। मतलब आपने जो है इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या कहीं किसी और भी सोशल मीडिया पे बेटर लोगों को, या कि मतलब कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन अगर हमें ज्वाइन कर लेगा, तो उसका तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसकी बहुत बड़ी डाउन में एक टीम है। तो वो फिर वो भी मतलब आगे काफ़ी लोगों को इजीली ज्वाइन करवा सकते हैं। तो इस तरह नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह आपका बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। आप जो जिन लोगों को अभी तक आप ज्वाइन करवा आ सकते हैं ना, ज्वाइन करवा चुके हैं, उन लोगों को ये आप बेटर कर लें, ठीक है। तो ये काफ़ी बेस्ट हो जाएगा, इस वजह से आपका बिजनेस भी काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा, ठीक है। लाइक अगर आप अपने टीम को एजुकेट करेंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे, वर्कशॉप्स में लेकर आएंगे, लर्निंग करवाएंगे, ठीक है, तो वो इस तरह ना आपका बिजनेस ज़्यादा अच्छा ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ रही है सारी चीज़ें आप सबको? ओके। अच्छा, इसके बाद जो चौथा जो पॉइंट आता है ना, जो डे वन की क्लास ही चल रही है अभी भी, तो उसमें क्या होता है, योर प्रोसेस, कि आपने जो है ना, जो आप प्रोसेस कर रहे हैं ना, लाइक इनविटेशन से लेके क्लोजिंग तक A to Z, आपको जो अपना प्रोसेस है ना, वो पता होना चाहिए। लाइक आपको पता होगा ना कि मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं प्रोस्पेक्ट को किस स्टेप पे कैसे लेके चल रहा हूँ, या मैं क्या वॉइस कर रहा हूँ, या मैं किस टाइम पे किस मतलब कैसी सिचुएशन पे है पर्सन, और मैं उसको क्या वॉइस कर रहा हूँ, कैसे मैसेज कर रहा हूँ। तो जब आपको अपना प्रोसेस डिटेल से पता होगा ना, लाइक मैं स्टेप बाय स्टेप क्या काम किया है, इनविटेशन से लेकर क्लोजिंग तक, 2CC प्लान तक, तो आपको अपनी मिस्टेक्स भी इस तरह काफ़ी इजीली पता चलेंगी, ठीक है। कि अब सबसे पहले प्रोसेस में क्या आता है, लाइक आप लीड कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है। आप अपनी लीड को जो है ना, वो क्वालिफाई कैसे करते हैं, उसकी क्लोजिंग कैसे करते हैं, उसका फॉलोअप कैसे करते हैं, उसको रिक्रूट कैसे करते हैं, ठीक है। और तो इस तरह होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने जो है ना, मतलब मैं अगर अपनी एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं 100 लीड्स जनरेट करता हूँ, ठीक है, और उसमें से 90% जो लोग हैं ना, वो क्वालिफाइड होते हैं, ठीक है। और 20 लोग जो है ना फिर प्रेजेंटेशन, या 20-30 लोग कह लें, या 20 लोग जो है ना फिर प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं, ठीक है, ओवरऑल 90 में से। तो उसमें से क्या होता है, उसमें से भी जो है ना 20 जब प्रेजेंटेशन वॉच करते हैं, उसके बाद 10 रिप्लाई नहीं करते, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 10% आते हैं फॉलोअप पे, और तो इस तरह होता है, ठीक है। फॉलोअप पर आते हैं, फिर क्लोजिंग पर आते हैं। तो ये मतलब 90 में से इतने कम, मतलब इतने कम परसेंट लोग आपके फॉलोअप पे आ रहे हैं, क्लोजिंग पर आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ठीक है। तो जब आपको अपना प्रोसेस पता होगा ना, लाइक मतलब मैंने स्टेप बाय स्टेप क्या काम किया है अभी तक, ठीक है। मैं कैसे मतलब मैं कैसे पर्सपेक्ट को कहाँ कैसे लेके चलता हुआ आ रहा हूँ अभी तक, तो आपको अपनी मिस्टेक्स जो है ना, वो काफ़ी अच्छे से आप मतलब पता लगा सकते हैं, फिर उनको इम्प्रूव कर सकते हैं लर्निंग करके ना। मतलब अगर 100 लीड जनरेट करी, तो उनमें से 90% अगर आगे आए, ठीक है, तो सिर्फ मतलब 20 आगे, मतलब सिर्फ 20 ने प्रेजेंटेशन वॉच करने का मतलब डिसीजन क्यों लिया, लाइक बाकी के जो थे 70, तो ऐसी क्या मिस्टेक थी। अब तो दो मिस्टेक्स हो सकती हैं, ठीक है। कि मतलब इतने कम पर्सन आगे आए ना, तो इसकी दो मिस्टेक्स ही हो सकती हैं। या तो आपने प्रेजेंटेशन वॉच करने से पहले कुछ मतलब मिस्टेक करी है, ठीक है। लाइक आपने प्रेजेंटेशन वॉच करने से पहले उसको सही से हैंडल नहीं करा, या उसको कोई ऐसा मैसेज करा जो मतलब उसको पसंद नहीं था, ठीक है। या कोई भी मतलब ऐसी मिस्टेक आपने या तो प्रेजेंटेशन सेंड करने से पहले करी है, ठीक है। और या तो फिर दूसरी मिस्टेक ये हो सकती है कि आपने सही वाली या राइट प्रेजेंटेशन सेंड नहीं करी उसको, ठीक है। दो मिस्टेक्स होती हैं कि आपका प्रेजेंटेशन वॉच करने के बाद पर्सन रिप्लाई नहीं करता, या फिर वो प्रेजेंटेशन की तरफ आता नहीं है ना। तो दो ही मिस्टेक्स होती हैं जो हम सब करते हैं, लाइक एक तो आपने सही प्रेजेंटेशन सेंड नहीं करी उसको, ठीक है। और दूसरी ये कि प्रेजेंटेशन सेंड करने से पहले आपने उसको सही से हैंडल नहीं करा, डील नहीं करा, या गाइड नहीं करा, ठीक है। तो आपने जो है ना, ठीक है, मतलब जो लीड होती है ना, उसको कभी भी नॉर्मली समझना चाहिए। लाइक ये एक आम पर्सन नहीं होता, आजकल भी जितने मतलब जितने भी पर्सन आते हैं, तो वो भी ऑलरेडी, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पर भी क्या होता है, हम मतलब अगर किसी को भी डायरेक्ट प्रोफाइल उसकी देखी ना, उसकी स्टोरीज या पोस्ट वगैरह लाइक कर दी, और उसको फिर मैसेज करा ना, ठीक है, कि मतलब सलाम वगैरह का मैसेज करके हाउ आर यू, फिर अगर हम डायरेक्ट वहाँ पे अपना ये वाला मैसेज पेस्ट कर देना, कॉपी करके कि हाय आई एम ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टेंट, और मतलब
पूरा पूरा मैसेज लिख दिया वहाँ पे, ठीक है, कि इंस्टाग्राम या सोशल मीडियाज के थ्रू हम इनकम जनरेट करना सिखाते हैं आपको, ठीक है। और पार्ट टाइम वर्क करते हुए आप इतना अर्न कर सकते हैं, फुल टाइम वर्क करते हुए इतना अर्न कर सकते हैं, और आप इंटरेस्टेड हैं तो आप फॉर्म फिल कर दें, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ना ये वाला जो मैसेज होता है, इससे मतलब बिल्कुल सेम यही मैसेज हम मतलब हमसे पहले ना 5-6 पर्सन और उसको कर चुके होते हैं, यही वाला सेम मैसेज कि हाय आई एम ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टेंट और इन मतलब फॉर एवर लीन प्रोडक्ट्स या टॉप कंपनी ऑफ अमेरिका, जो भी मतलब पूरा मैसेज होता है डिटेल से। तो ये हमसे पहले ना चार मतलब 5-6 पर्सन उसको ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो हमारे साथ क्यों ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो इस वजह से ना ये होता है कि आपने जो है ना पहले एक मतलब रिलेशनशिप एक बिल्ड करना होता है, ठीक है, एक उसके साथ बॉन्डिंग बनानी होती है कि लाइक वो कहाँ से बिलोंग करता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर इस तरह ना आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता आपने उसका अपना बिजनेस शेयर करना होता है, ठीक है, उसके वाई को पहले जानना होता है, उसके नीड को पहले जानना होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग ना आपने उसको गाइड करना होता है। लाइक अगर वो स्टूडेंट है, उसका वाई क्या है कि वो मतलब अपने पेरेंट्स को या फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहता है, अभी से स्टार्टअप लेना चाहता है। तो फिर उसको बताएं कि हम स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, लाइक फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए या अपने फैमिली को उनकी हेल्प करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। तो इस तरह होता है, ठीक है, मतलब कभी भी जो लीड होती है ना उसको नॉर्मली समझना चाहिए, ठीक है, पहले उसको क्वालिफाई करना चाहिए। इसी वजह से मतलब दो चीज़ें होती है ना, क्वालिफाई हम कैसे कर सकते हैं, अब दो तरह के पर्सन होते हैं। लाइक एक तो होते हैं प्रोस्पेक्ट और एक होते हैं सस्पेक्ट, जो कि सर ने बताया भी था कुछ दिनों पहले जो वॉइस करी थी। तो प्रोस्पेक्ट तो वो होते हैं, एक जेन्युइन लीड होती है जो आपके पास ना मतलब एक तो वो होते हैं मतलब जो वाकई आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, वो एट दी एंड जो भी उनको इश्यूज आए अमाउंट वगैरह का वो अलग बात है, बट वो एक जेन्युइन लीड होती है, ठीक है, जो मतलब अपने जैसे हाउस वाइफ्स होती हैं, अब वो अपने किड्स को बेटर एजुकेशन देना चाहती हैं, तो ये ऐसी लीड जो होती है ना जेन्युइन होती हैं। अब सस्पेक्ट क्या होते हैं, वो सिर्फ आपको ना ये देखना है होते हैं कि लाइक कंपनी कौन सी है या काम क्या करते हैं ये लोग, ठीक है, और क्या प्रोजेक्ट है, सारी डिटेल्स जस्ट वो डिटेल्स देने आए होते हैं, ठीक है, मतलब जस्ट ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने या प्रेजेंटेशन वॉच करने के बाद इस वजह से वो रिप्लाई नहीं करते, ठीक है। तो अब प्रोस्पेक्ट और सस्पेक्ट में ना डिफरेंशिएट करने का एक ही मेथड होता है कि लाइक आप जो है ना प्रेजेंटेशन सेंड करने से पहले उसको उसका फॉलोअप कर लें सही से, ठीक है, कि उसके और फॉलोअप कैसे, लाइक उससे क्वेश्चन आंसर करना कि आपको मतलब किस चीज़ से मोटिवेट किया कि आप एज अ हाउस वाइफ या एज अ स्टूडेंट मतलब साथ में ये काम करते हुए भी ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आए, ठीक है। तो आपको मतलब किस चीज़ से मोटिवेट किया या अपनी लाइफ में आप क्या अचीव करना चाहती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो ना हमें क्वालिफाई करने में इजी हो जाता है पर्सन को कि ये वाकई ज्वाइन करना चाहता है, वाकई इंटरेस्टेड है या मतलब सस्पेक्ट है ये, ठीक है। अगर तो वो होगा प्रोस्पेक्ट तो आपको सब क्वेश्चंस के आंसर्स करेगा, ठीक है, भले वो मतलब थोड़ा सा घबराए या नर्वस हो, बट वो कोशिश जरूर करेगा, आपको सारे आंसर्स करेगा कि मतलब मैं ये करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, या मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती हूँ, या जो भी है उसका वाई। तो वो सारी चीज़ें आपको अभी से बताएगा, एक अच्छा फॉलोअप स्ट्रॉन्ग सा हो जाएगा आपका ना प्रेजेंटेशन सेंड करने से पहले ही। तो और जो सस्पेक्ट होगा वो फिर ये डायरेक्ट ये बोलता है कि आप मतलब काम बताएं, या मतलब वो आपको ना आंसर नहीं करता है, ठीक है। तो क्योंकि पर्सन के वे ऑफ टॉक से पता चलता है कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं है, लाइक अगर वो सस्पेक्ट है ना तो फिर जो है ना वो आपको सही से आंसर्स नहीं करेगा, ठीक है, और ना ही आप उसको फिर इस तरह ना मतलब वो आगे भी नहीं आएगा, ठीक है। जब आप मतलब जैसे प्रोस्पेक्ट होता है, अगर आप उसको प्रेजेंटेशन सेंड करने से पहले ही अच्छे से फॉलो अप कर लेना, तो फिर प्रेजेंटेशन देखने के बाद हमें उसके पीछे नहीं पढ़ना पड़ता कि आपने प्रेजेंटेशन वॉच कर ली या नहीं कर ली, आप बताएं नहीं बताएं, ठीक है, तो वो फिर रिस्पॉन्स इसलिए नहीं करता बिकॉज आपने उसका फॉलोअप सही से लिया ही नहीं प्रेजेंटेशन सेंड करने से पहले, ठीक है। इस वजह से ये जो कॉल का सिस्टम जो अभी नया लॉन्च हुआ है तो ये भी काफ़ी अच्छा है। तो इस वजह से होता है, ठीक है। लाइक फिर आप जो है ना प्रेजेंटेशन सेंड कर दिया आपने, 1 से 2 घंटे के बाद ना फिर आप पूछ सकते हैं, लाइक अगर वो हाउस वाइफ है, वो अपने किड्स को बेटर एजुकेशन देना चाहती है, ठीक है, तो फिर आपने उसको मैसेज करना है हाय कि आपने जैसे कि अपना वाई शेयर करा था मेरे साथ कि आप जो है ना अपने किड्स को बेटर एजुकेशन देना चाहती हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप जो है इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन के या इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके अपना वाई जो है या अपने जो गोल हैं उनको अचीव कर सकती हैं, तो ये एक होता है, ठीक है, ना कि ये कि आपने प्रेजेंटेशन वॉच कर ली, ठीक है, वो फिर रिप्लाई भी नहीं करता पर्सन ना, क्योंकि आपने पहले उसकी नीड्स को या उसका सही से फॉलो अप करा ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, जितना आप मतलब अच्छे से क्वालिफाई कर लेंगे ना अपनी लीड को, तो उतना ही क्लोजिंग करना भी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो प्रोस्पेक्ट और सस्पेक्ट में डिफरेंशिएट जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया आप सबको।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये स्क्रिप्ट लिखी भी है मेरे पास कि मैं बिल्कुल सेम आपको पढ़ के बता देता हूँ। लाइक हाय, ठीक है, आपने कहना है हाय। जिस तरह आपने कहा कि आप अपने किड्स को हाई स्टैंडर्ड एजुकेशन देना चाहती हैं, ठीक है, सो क्या इस अपॉर्चुनिटी से आप अपने गोल को अचीव करके कर सकती हैं, अर्न करके, ठीक है। तो इस तरह होता है। पूरी ये स्क्रिप्ट जो है ना, सर ने बताया था कि लाइक आगे जाके ना पूरी पीडीएफ शेयर करेंगे सारी की सारी, मतलब पर्सन को राइट वे में आपने सोशल मीडिया पर अप्रोच कैसे करना है, ठीक है, क्या मैसेज पहले करना है, किस तरह बॉन्डिंग बनानी है, ठीक है। तो वो पूरी स्क्रिप्ट की जो पीडीएफ है या उन्होंने बताया था डिटेल से, वो शेयर कर देंगे। तो आपने जो है ना पर्सन की नीड्स को ना, पर्सन के ड्रीम्स को अपने गोल्स के सॉरी सॉरी अपनी कंपनी के साथ या अपने प्रोजेक्ट के साथ, अपनी प्रोडक्ट्स के साथ अटैच करना है, ठीक है। ना कि आपने जो है ना मतलब अपनी कंपनी को प्रमोट करना है उसके सामने इतना ज़्यादा, ठीक है। और जस्ट उसको इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है, आपने जो उसकी मतलब जो वाई है ना उसका, कि वो आया क्यों है यहाँ पर, सबसे पहले तो वो जानना है, ठीक है, उसके गोल जानने, या क्या मोटिवेशन थी उसमें कि वो यहाँ पर उसने स्टेप लिया। तो फिर आपने जो है ना उसके वाय को, उस मतलब उसके गोल्स को ना अपनी कंपनी के साथ, फॉरएवर के साथ, या इसकी प्रोडक्ट्स के साथ, या अपनी सर्विस के साथ, ठीक है, इस तरह अटैच करना है, ठीक है। लाइक वो मोटिवेट भी हो जाए और वो आपको ज्वाइन भी करे, ठीक है। आप मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे ना लाइक फॉरएवर से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें उसको बताते हैं कि फॉरएवर आपकी लाइफ चेंज करता है, और काफ़ी सारी चीज़ें हम जस्ट हाइप क्रिएट करने के लिए जो है ना उसको बताते हैं, ठीक है। कि हमारी मतलब प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी हैं या सर्विस इतनी अच्छी है। तो इस तरह जो है ना मतलब इतना रिजल्ट्स नहीं, इतने मतलब रिजल्ट्स अच्छे आप जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। लाइक उसके जो गोल्स है ना उनको आप अटैच कर दें अपनी कंपनी के साथ, ठीक है, कि जो उसकी नीड है ना वो फॉरएवर पूरी कर रही है या नहीं कर रही। लाइक अगर उसकी बेसिक नीड हेल्थ है, ठीक है, तो फॉरएवर तो काम भी मतलब दो प्रोजेक्ट्स पे कर रहा है, और इसका फर्स्ट मेन प्रोजेक्ट भी हेल्थ है, तो इसकी नीड फिर यहाँ से पूरी हो रही है। अगर वेल्थ भी है, तो वेल्थ में भी मतलब सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आप अर्निंग करते हैं, जो आपकी लाइफ के गोल्स पूरे होते हैं, तो वो सारे वेल्थ में ही आते हैं, ठीक है। तो इस तरह होता है। लाइक अगर उसके लिए इंपॉर्टेंट मनी है, उसके लिए हेल्थ है या कैरियर है, तो वो आप ये देखें, उसको ना उसकी नीड से रिलेटेड वीडियो शेयर करें। लाइक अगर वो कार लवर है, ठीक है, वो मतलब कोई बड़ा घर या कोई बड़ी कार परचेज करना चाहता है, और वो इसी वजह से फॉरएवर को ज्वाइन करने आया है, तो फिर आप उसको जो है ना आप ऐसी वीडियो शेयर करें जिसमें कोई पर्सन जो है ना कार प्लान अचीव कर चुका है, या कोई कार फॉरएवर से बाय कर चुका है फॉरएवर की अर्निंग से। तो इस तरह जो है जब उसको मतलब फील होता है ना कि यहाँ पे मेरा फ्यूचर है, उसको अपनी नीड्स यहाँ से पूरी होती हुई नजर आती हैं, और आप उसकी नीड्स को अपनी कंपनी के साथ अटैच करते हैं, ठीक है, तो फिर जो है ना वो आपको 110% ज्वाइन करता है, ठीक है। तो वो फिर अलग बात है कि बाकी उसको अमाउंट इशू होता है आगे जाके, या उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, तो वो अलग बात होती है, बट वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, और आपको मतलब उसके रिस्पॉन्स से पता चल जाता है ट्रेनिंग सेशंस में ना। तो इस वजह से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और आपने जो है ना अच्छा, जो इसके बाद जो पॉइंट है ना, लाइक 6 पॉइंट है ये, कि आपने जो है ना मतलब एक्टिविटी पे फोकस करना होता है, ना कि रिजल्ट्स पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, मतलब जैसे ही मंथ स्टार्ट होता है ना, तो हम क्या करते हैं, लाइक मैंने जो है ना इस मंथ में 4 से 5 पर्सन को रिक्रूट करवाना है, ठीक है। तो अब हम मतलब हम ना जस्ट टारगेट रख लिया, ठीक है, और हम मतलब अपनी एक्टिविटीज नहीं देखी, लाइक हमने करना क्या है, और मतलब कैसे ज्वाइन करवाना है 4 से 5 पर्सन को, इसके लिए मुझे कितने पर्सन को प्रेजेंटेशन सेंड करनी पड़ेगी, इसके लिए मुझे कितने पर्सन को 2 से 3 प्लान एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जिनमें से फिर इतने आगे आएंगे। तो ये पूरा हिसाब लगाना पड़ता है, ठीक है। लाइक पूरी एक लिस्ट होती है, वो क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये डिसाइड करें कि आपकी ना 400 लीड्स इस मंथ में जनरेट करनी है, ठीक है, ये एक्टिविटी कहलाती है। क्या कि मतलब ना आप मतलब 400 लीड्स इस मंथ में आपने जनरेट करनी है, ठीक है। और उनमें से फिर मतलब 4 पर्सन्स को जो है ना आपने रिक्रूट करना है 400 लीड में से, ठीक है। तो ये रिजल्ट होता है। और जो एक्टिविटी, मतलब ये एक्टिविटी, मतलब आपने ना एक्टिविटी को अपने सामने रखना होता है, ना कि रिजल्ट्स को, ठीक है। अब 400 पर्सन्स को अगर आप मतलब प्रेजेंटेशन, बल्कि 400 बाई नहीं, इस तरह के एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लाइक आप जो है ना डेली लिंक्डइन से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से या टिकटॉक से 5-5 लीड्स उठा रहे हैं, ठीक है, जो आप मतलब अपनी ऑफलाइन ऑनलाइन इनविटेशंस करके ला रहे हैं, ठीक है। लाइक अगर आप 5-5 लाएं 3-4 सोशल मीडिया से, तो डेली के जो है ना आप मतलब 15 से 20 पर्सन को जो है ना प्रेजेंटेशन सेंड करेंगे, ठीक है। तो अगर मतलब मतलब महीने के अगर हम देखें तो 1500 जो है ना, 1500 टोटल पर्सन्स को आपने प्रेजेंटेशन सेंड करी, ठीक है। अगर आप फिर राइट वे में, राइट प्रोसेस में अगर आप उनको सबको लेके चलते हैं ना, तो ईजिली आप 20 से 30 पर्सन्स को तो रिक्रूट कर सकते हैं
एक मंथ में अपनी टीम में, ठीक है। तो जो है ना आप मतलब रिजल्ट्स में नहीं जाना कि डायरेक्ट मतलब मैंने इस मंथ में जो है ना 4 पर्सन को ज्वाइन करवाना है, और ना आपके पास कोई प्लानिंग है, ठीक है। मतलब ना कोई शेड्यूल है कि कैसे करना है, और कितनी लीड्स मुझे जनरेट करनी पड़ेंगी, इसके लिए कितने फॉर्म्स परचेज करने पड़ेंगे, या फिर कितने पर्सन्स को मैंने फॉलो अप करना पड़ेगा, और मतलब ठीक है कितने पर्सन से क्लोजिंग करनी पड़ेगी। ये एक्टिविटी होती है, ये प्रॉपर जो है ना आपकी लिस्ट क्रिएटिंग लिस्ट कहलाती है, ठीक है। तो ठीक है, अगर हम मतलब लाइक 3 सोशल मीडियाज भी अगर हम करें सिलेक्ट ना, तो मतलब डेली के 15 पर्सन को हम प्रेजेंटेशन सेंड कर रहे हैं, तो महीने के ये होगा 1500, ठीक है। 1500 में से अगर हम मतलब राइट वे में अगर काम करते हैं, जो आगे जाके सर सिखाएंगे भी, तो इस वजह से जो है ना 20 से 25 पर्सन को तो हम इजीली रिक्रूट कर सकते हैं अपनी टीम में ना, ठीक है। तो रिजल्ट्स में नहीं जाना, बल्कि हमें ना एक शेड्यूल बनाना होता है कि अगर मेरा ये टारगेट है तो मैंने इसको अचीव कैसे करना है, ठीक है। जस्ट टारगेट रखने से नहीं होता है काम ना, आप मतलब प्रॉपर हमने जो है ना एक शेड्यूल बनाना होता है कि मैंने लीड जनरेशन के लिए इस टाइम लीड जनरेट करनी है, या फॉलोअप इस टाइम पे करना है, क्लोजिंग इस टाइम पे करनी है, ठीक है। तो इस तरह जो है ना फिर हम ज़्यादा जल्दी रिजल्ट्स जो है ना वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गई सारी चीज़ें। अब जैसे कि अगर हमने ना 40 क्लोजिंग कॉल्स की, ठीक है, और 4 पर्सन रिक्रूट हो गए ना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जो है ना 400 पर्सन को प्रेजेंटेशन सेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने जो है ना एग्जैक्ट एक्टिविटीज को ढूंढना है, ठीक है, और रिजल्ट्स पे नहीं जाना, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट जो आता है ना डे वन की क्लास का, वो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट ही है बल्कि। और इसमें क्या होता है, जो गैप होता है ना, गैप लाइक मेरे या मेरे गोल्स के बिटवीन जो गैप है जितना भी है, ठीक है, लाइक मैं 1 1.5 2 साल में अचीव कर सकता हूँ अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को, तो ये जो गैप आ रहा है ना बीच में, ये आपने फिल करना होता है प्रोस्पेक्ट के और उसके वाई के या उसके गोल्स के या उसके ड्रीम्स के दरमियान जो गैप है ना, वो आपने अपनी अपॉर्चुनिटी या अपनी प्रोडक्ट्स या अपनी सर्विस या अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू उसको गैप को फिल करना होता है, ठीक है। किस तरह कर सकते हैं आप, अब उसको मतलब अपनी अपॉर्चुनिटी या स्टोरीज सुनाएं, ठीक है, स्टोरीज शेयर करें उसको उसी के प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, लाइक अगर वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की टेस्टिमनी दिखाई, ठीक है। उससे गैप फिल होगा कि वाकई उसको फील होगा कि मैं मतलब इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बन के बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो जो भी मेरी लाइफ के गोल्स है वो मैं कर सकता हूँ, जब मेरी तरह के ये स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं, ठीक है। तो जो गैप होता है ना उसके मतलब पर्सन के और उसके गोल्स के दरमियान ना, तो वो हमने जो है ना जस्ट फिल करना होता है, ठीक है। और ठीक है, तो इस तरह जो है ना मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम जनरेट कर सकते हैं। आप मतलब उसकी नीड्स को जानने के बाद ना फिर उसको उसकी नीड्स के या उसके ड्रीम्स के अकॉर्डिंग उसको वीडियोस जो मतलब अच्छी अच्छी हैं, मोटिवेशनल या सक्सेसफुल स्टोरीज हैं फॉर एवर की पर्सन्स की, तो वो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो इस तरह जो है ना गैप फिल कर सकते हैं, लाइक हम पर्सन के माइंडसेट पर्सन के और उसके ड्रीम्स के, उसके गोल्स के, उसके वाई के या उसकी बेसिक नीड्स के दरमियान में जो गैप है ना, वो हम फिल कर कर देंगे ना एक दफ़ा ना, तो हम बहुत मतलब क्विकली जनरेट कर सकते हैं रिजल्ट्स ना काफ़ी अच्छे, ठीक है। तो ये डे वन के सारे पॉइंट्स क्लियर होगा आप सबको। ठीक है, और ये जो ये वाला पॉइंट जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना, कि आपने जो है ना मतलब अपने उसके उसके नीड्स को ना अपने कंपनी के साथ अटैच करना है, बिकॉज पर्सन जो है ना वो कभी भी लॉजिकल माइंडसेट से डिसीजन नहीं लेता, ठीक है। तो यूट्यूब पे एक सीरीज थी, उसमें ये वाली क्लास थी, सर ने बताया था कि लाइक जो है ना पर्सन कभी भी लॉजिकल माइंडसेट से डिसीजन नहीं लेता, वो हमेशा जो है ना इमोशनल माइंडसेट से डिसीजन लेता है, ठीक है। उसको ना कंपनी से मतलब नहीं है, ठीक है। उसको मतलब कंपनी कैसी है या प्लेटफॉर्म कैसा है, उसको जस्ट ये चाहिए कि मेरे मतलब जो मेरा वाई है, जो मेरे गोल्स हैं वो यहाँ से अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। आप अगर कंपनी को प्रमोट करते रहेंगे ना, उसके सामने कंपनी मार्केटिंग करते रहेंगे जस्ट इम्प्रेस करने के लिए या हाइप क्रिएट करने के लिए कि एक बहुत अच्छा बिजनेस है, ठीक है, तो उससे ना वो इतना मतलब ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं करेगा फिर वो जो है ना, जब उसको पता ही नहीं होगा कि कंपनी तो बहुत अच्छी है, बट मैं कैसे मतलब मैं मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे मैं मतलब अपनी लाइफ के गोल्स मतलब पूरे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बन के। तो वो आप फिर वीडियोस शेयर करें, पहले उसकी नीड जाने, उसका वाई क्लियर करें, ठीक है। तो इस तरह होता है।
कि हमने जो है ना, मतलब पर्सन जो है ना, वो कभी भी लॉजिकल माइंडसेट से डिसीजन नहीं लेता है, ठीक है। हमेशा हम उसको इमोशनल करना पड़ता है, ठीक है। वो अपने इमोशनल माइंडसेट से डिसीजन लेता है, ठीक है। तो ये तो डे 1 की क्लास एंड हो गई। तो अच्छा मैम आयशा, ये मैं जो है ना आगे जो लीड्स जनरेशन का जो सेशन है वो कंटिन्यू करूँ?